सल्फ्यूरिक एसिड, सोचे जरा, बारिश के साथ सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है और आपकी स्किन पर गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और इन्वायरमेंट की पोल्यूशन के लिहाज से जो एक टॉपिक है उसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन होती क्या है, तेज़ाबी बारिश से मुराद क्या है, किसे कहते हैं। अच्छा, ये लेक्चर जो है ये 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए, 10th केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर बायो एंड केमिस्ट्री के लिए ये लेक्चर क्या है, इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आपको ये जानना है कि आखिर पीछे बैकग्राउंड में फिनोमिनन क्या है। हर रेन की पीएच एसिडिक होती है। नॉर्मली जो रेन की पीएच होती है ना, जो रेन होती है नॉर्मली, इस रेन की जो पीएच होती है दैट इज 5.6 to 6। ये एक नॉर्मल रेन की पीएच है और ये फ़ायदेमंद है। ये इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, इन्वायरमेंट में खुशगवारी लाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली जो रेन एसिडिक होती है ये कैसे होती है? ये होती है कि जब हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी या माहौल में मौजूद नमी के साथ मिलती है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इस एसिड की वजह से आमतौर पर रेन की पीएच ये होती है, एंड दिस इज नॉट, यू कैन से दैट हार्मफुल। ये फायदेमंद है, ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन हम किस रेन को एसिडिक रेन कहते हैं, जिसके मुतालिक हम परेशान हैं, जिसके मुतालिक हम कॉन्शियस हैं, ये कौन सी रेन है? असल में जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जब हम जलाते हैं, जैसा कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको जलाने की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं दैट आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, और नाइट्रोजन के क्या बनते हैं? ऑक्साइड। मैं यहाँ पर X लिख रहा हूँ, यानी SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, NOx का मतलब है उसका कोई भी ऑक्साइड हो सकता है। और ये कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड के साथ जब पानी मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि फ़ायदेमंद है। नॉर्मल रेन की पीएच ही है। लेकिन जैसे ही ये जो ऑक्साइड बने हैं, जिनमें से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ SO2, या हम यहाँ पर लिख लेते हैं SO3 एंड NO2, जब ये रेन के वाटर के साथ मिलता है तो हमारे पास क्या बनता है? दिस इज वेरी डेंजरस। इसके मिलने से हमारे पास H2SO4, H2SO4, 3 and 1 4। सल्फ्यूरिक एसिड, सोचे जरा, बारिश के साथ सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है और आपकी स्किन पर गिर रहा है, तो इससे स्किन कैंसर के जो हैं वो आप कह लें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास HNO2 और HNO3, नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड, these both are very strong acid and these make the pH of rain water is equal to almost 4। कहाँ 5.6 to 6 और कहाँ 4? This rain water now become acidic। और ये क्या क्या नुकसान करता है वो हम देख लेते हैं इधर, कि अब इसको आप कहेंगे एसिड रेन, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। स्लाइटली एसिडिक तो रेन होती ही होती है। अच्छा, इससे लाइफ डैमेज होती है, चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो। मैंने अभी कहा इसको इंसानों को इससे स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है जी। तो ये लेक्स में मौजूद लाइफ, ठीक है, और इसके अलावा वाटर बॉडीज़ में मौजूद लाइफ, फार्म्स में इवन जो लाइफ है, फिश जिसे आप कह लें, ठीक है,
फार्म्स, उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। इससे होता क्या है, ये एक आपके पास रॉक, और इस रॉक के ऊपर रेन होती है। ये करती क्या है, ये इसके अंदर मौजूद हैवी मेटल्स, कौन सी मेटल्स, हैवी मेटल, जिनमें से हमारे पास मौजूद है मरकरी है, एल्यूमिनियम है, लेड है, क्रोमियम है, ठीक है। यहां से वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होकर पानी में आती हैं, और अगर पहले से ही सॉइल में मौजूद हैं तो इससे क्या होती है, लीचिंग होती है। लीचिंग वो अमल है जिसमें न्यूट्रिएंट ज़मीन के अंदर डेप्थ में चले जाते हैं। लीचिंग रिसना कहते हैं, जब छत पे पानी खड़ा हो जाए तो वो छत से टपकने नहीं लग जाता, ये समहाउ आप इसे लीचिंग से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर ये लीचिंग का प्रोसेस होता है, और न्यूट्रिएंट ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, प्लांट की एक्सेस से दूर चले जाते हैं, इस तरह ये न्यूट्रिएंट वेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट, अगर ये हमारे पास सॉइल है, हमने कहा इससे ये न्यूट्रिएंट्स थे, एसिड रेन की वजह से नीचे चले गए, और नीचे चले गए ये वाटर बॉडीज़ के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। इस अंडरग्राउंड वाटर को हम, पता है आपको, बोर करके निकालते हैं। जब हम इसको पिएंगे तो इंसानों को मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ होंगी, मरकरी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर, तो आपको ये लेड कैंसर की तरफ लेकर जाता है, लंग्स के कैंसर की तरफ। और इसके अलावा अगर बात करें वाटर की, अगर ये डायरेक्टली वाटर में यहाँ से चले जाता है, तो एक हमारे पास मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फिशेस के लिए बड़ी डेंजरस है। ये उनके गिल्स में फंस जाती है, गिल्स में जाकर ये क्या करती है, उनके वाटर के फ्लो को बंद कर देती है, यानी ढक्का लगा देती है, और वाटर अंदर नहीं जा पाता। फिश अल्टीमेटली सफोकेशन की वजह से, सांस या ऑक्सीजन सही तरह गैसेस एक्सचेंज ना होने की वजह से क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो ये लीचिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, हैवी मेटल्स की, और ये हैवी मेटल्स आगे क्या नुकसान करती हैं मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारी इस माहौल का बहुत ही अहम हिस्सा माने जाते हैं डिकम्पोजर और बैक्टीरिया। डिकम्पोजर क्या करते हैं, जितनी भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं जब हम इस ज़मीन में चले जाते हैं या वैसे ही उनको डिकम्पोज करते हैं। कोई ह्यूमन अलर्ट सपोज डेथ हो गई है, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को दोबारा माहौल को फराहम करेंगे। तो ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। लेकिन एसिड रेन की वजह से ये डिकम्पोजर क्या होते हैं, मर जाते हैं, और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट वीक हो जाते हैं। प्लांट को ये दो तरह से नुकसान देते हैं, एक डायरेक्ट नुकसान। डायरेक्ट नुकसान मैं आपको बताऊंगा प्लांट को कैसे होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट नुकसान कैसे होता है। ये दो तरह के नुकसान होते हैं किसी भी पौधे को। डायरेक्ट नुकसान ये है कि एसिड रेन इसके पत्ते पर पड़े, इसकी स्टेम पर पड़े, ठीक है, उससे क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ ना भी हुई तो इसके ये इंपॉर्टेंट पार्ट लीफ क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और लीफ इज द फैक्ट्री ऑफ ग्लूकोज फॉर दिस प्लांट्स एंड अल्टीमेटली प्लांट विल डाई। और बात करते हैं इनडायरेक्ट लॉस की, तो इनडायरेक्ट लॉस में सॉइल के, ये सॉइल है, और सॉइल के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास, इसकी रूट्स मौजूद हैं, और जैसे एसिड रेन यहां पर पड़ती है तो सॉइल की पीएच चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट, दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो। अगर सॉइल की पीएच चेंज हो जाए तो यहां पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद भी हों तो प्लांट के किसी काम के नहीं है। जैसे हमें लेट्स सपोज बदहजमी हो जाए या हमें एसिडिटी हो जाए तो खाना पड़ा भी हो तो हमसे नहीं खाया जाता सही तरह। बिल्कुल उसी तरह न्यूट्रिएंट इधर मौजूद भी हो, सॉइल की पीएच चेंज होने की वजह से प्लांट के वो किसी भी काम के नहीं है, बिकॉज वो उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो उसके सैप के साथ एब्जॉर्ब नहीं होंगे। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्टोन कैंसर। डियर स्टूडेंट, स्टोन मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल है, मीनार पाकिस्तान है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अब इन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिल जाती है एसिड रेन और मिलकर इनकी करती है इरोजन।
इनका ब्रेक डाउन, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये विरसे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं।